हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग बिहार डीएलएड 2022 का रीजनिंग पेपर सॉल्व करेंगे। तो बिहार सरकार के द्वारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो एग्ज़ाम कंप्यूटर पर टेस्ट लिया जाएगा, उसी के लिए हम लोग रीजनिंग पेपर इसमें सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। यदि z इजकल टू वाई ग्रेटर देन r इजकल टू m और g ग्रेटर देन h इजकल टू z इजकल टू q है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं होगा। इसके आधार पर ये दोनों समीकरण दिया हुआ है। इसके आधार पर आपको बताना है कि जो है ये चारों में से विकल्प में से कौन सा सही नहीं है। तो ये दोनों आपको जो है एक साथ पहले लिखना पड़ेगा। ये हो गया z इजकल टू वाई ग्रेटर देन r इक्वल टू m। ये हो गया पहला समीकरण। और इसमें z बराबर है, z जो है बराबर है q के। z बराबर हो जाएगा q का, ये बराबर हो जाएगा h का। ये सभी बराबर है। z बराबर है q का, q बराबर है h का, और h जो है बड़ा है, g बड़ा है h से। दूसरा समीकरण यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए दोनों का जो है समीकरण एक समीकरण में हम लोग ले आए हैं। तो उसके आधार पर हम लोग अब देखेंगे निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला कर रहा है h बराबर होगा y का, h जो है बराबर होगा y का। तो यहाँ h हो गया बराबर हो गया q का, बराबर हो गया z का, बराबर हो गया y का। तो h बराबर y, ये जो है कह रहा है ये हमारा सही हो गया पहला। दूसरा q बड़ा होगा r से, q जो है बड़ा होगा r से। तो q बराबर z बराबर y बड़ा होगा r से। तो q z y तीनों बराबर है। तो ये तीनों बराबर है, तो q बड़ा होगा, q बड़ा हो जाएगा r से। ये भी हमारा सही है। हमको इसमें गलत पहचानना है। तीसरा है r बड़ा होगा z से, r जो है बड़ा होगा z से। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं z इजकल टू वाई ग्रेटर देन r। और यहाँ कह रहा है r बड़ा होगा z से, जबकि जो है z बड़ा हो रहा है यहाँ r से। z बराबर y है, तो z जो है यहाँ बड़ा हो रहा है r से। z बड़ा है r से, जबकि सवाल में इसमें आंसर विकल्प में दिया हुआ r बड़ा होगा z से। तो ये रहता था, ये हमारा ये विकल्प जो है गलत हो गया। यही हमारा आंसर सही, इसमें गलत चुनना था। और g बड़ा होगा q से, g जो है बड़ा होगा q से, बिल्कुल हो जाएगा। g जो है बड़ा है h से, बराबर है q का। q h और q बराबर हो, तो g बड़ा होगा h से, तो g बड़ा भी हो जाएगा q से, भी बड़ा हो जाएगा, g बड़ा हो जाएगा q से। ये भी सही था विकल्प। इसमें जो है ये गलत विकल्प दिया हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है JOD FKZ और है BGV। ये आपको बताना है। इसके जगह पर अगला क्रम में क्या होगा यही आपको बताना है। तो इसमें जो है या तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जो है या तो आपको बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा या तो फिर घटते हुए क्रम मिलेगा। यही दो क्रम में आपको इसमें मिलेगा।
तो जे से एफ कितना बढ़ रहा है आगे, जे ये उल्टा साइड में बढ़ रहा है, ये जो है जे से एफ, एफ से जे जा रहा है, एफ जी एच आई एफ हो गया जे, एफ जी एच आई जे, 4 से मतलब पीछे की ओर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर भी देखिए बी, तो हो जाएगा बी, सी डी ई एफ, यह भी 4 जो है पीछे की ओर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट टर्म बी ए जेड वाई, तो यहाँ हो जाएगा हमको वाई जेड ए बी, तो ये हो जाएगा पहला टर्म हो जाएगा एक्स, हमको मिल जाएगा, एक्स मिल गया, जिसमें पीछे की ओर चलेंगे इस साइड से, इधर से चलना है, एक्स वाई जेड ए बी, फिर सी डी ई एफ, एफ मिल गया, जी एच आई जे, तो पहला टर्म हमको मिल गया, पहला अल्फ़ाबेट। दूसरा के साथ रिलेशन देखिए ओ, ये भी उल्टा चल रहा है, के एल एम एन ओ, 4 ये भी पीछे की ओर आगे बढ़ रहा है, इधर से आगे बढ़ रहा है, के एल एम एन ओ, तो इसमें भी जो है जी एच आई जे के, ये भी पीछे से आगे बढ़ रहा है, तो उसी तरह से आपको बना देना है, 4 पीछे से आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा जी एफ जी ई एफ जी डी ए, तो यहाँ हो जाएगा सी सी डी ई एफ जी, हो गया 4, ये भी पीछे से आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये हमको दूसरा अल्फ़ाबेट मिल गया। अब हमको चाहिए तीसरा अल्फ़ाबेट, तो तीसरा अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो भी एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पर देखेंगे भी और जेड, तीसरा मिलाना है हमको, एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी 4 पीछे से आगे बढ़ रहा, तो इसका डी और इसका जेड इसमें मिलाना है, तो जेड हो गया, जेड के बाद आएगा ए, आएगा बी सी डी, चौथा लेटर ये हो गया डी, +4 पीछे से आगे बढ़ रहा। तब हम लोग इसमें जो है यहाँ पर तीसरा लेटर इसका भी है, तो इसमें भी हमको पीछे से 4 आगे बढ़ना है, तो इसका तीसरा लेटर हो जाएगा भी, हो गया भी, एस टी यू भी एस टी यू भी, ये मिल गया, तो यहाँ हो जाएगा आर एस एक्स सी आर एस टी यू भी, यहाँ भी मिल गया, डब्ल्यू एक्स वाई जेड जेड ए बी सी डी, तो ये हमको मिल गया, ये एक्स सी आर, यही हमको निकालना था। तो इस तरह के सवाल में आपको जो है बढ़ते हुए क्रम में अल्फ़ाबेट में मिलेगा या फिर घटते हुए क्रम में, यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद इसको हल कर देना है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ केले और फल, इसका जो है आपको वेन डायग्राम से बताना है, इसका कौन सा आंसर होगा। ये पहला डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है और
ये तीसरा डायग्राम है, ये चौथा डायग्राम है। इसमें आपको बताना है खाद्य पदार्थ केले और फल। तो फल केला, पहले हो गया केला, केले हो गया ये केले। उसके बाद केला जो आता है फल के कैटेगरी में, ये फल हो गया, फल हो गया। और ये दोनों खाद्य पदार्थ हो गया, तो ये दोनों खाद्य पदार्थ लास्ट में हो गया खाद्य पदार्थ। तो ये हमारा डायग्राम ये बन रहा है, इससे ये हमारा पहला का आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन है 77, 78, 74, 83, 67। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भरना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में, यही चीज़ में दोनों में मिलेगा। तो 77 + 1 78 हो गया, 78 ये घट रहा है, -4 से घट रहा है, 78 - 74, तो ये हो गया -4 हो गया। थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटाएंगे, उसी तरह से हम लोग फर्स्ट टर्म में थर्ड टर्म को घटाएंगे। तो ये हो गया 9 + 9, और नेक्स्ट इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 6, 16 -16। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक बार जो है इसमें वैल्यू घट रहा है, दूसरा बार एक बार में वैल्यू बढ़ रहा है, दूसरा बार में घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, और जो है संख्या का वर्ग से बढ़ रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अगला टर्म हमको मिलेगा ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, तो फिर आपकी अगला बार 25 हो जाएगा। तो 25 इसमें ऐड कर दीजिए, 7 5 12 का 2, बाकी 1 6 2 8 1 9। तो ये हमारा 92, यही हमको ये संख्या निकालना था। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 5th क्वेश्चन है। DMKY HQOC MVTH SBZN। उसके बाद आपको पूछा रहा है अगला टर्म क्या होगा, तो ये निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहला टर्म का इसका पहला टर्म से ABCDEFGH 4 से आगे बढ़ रहा है, HMHIJKLM 3 2 5 5 लेटर से आगे बढ़ रहा है, 4 लेटर से 5 लेटर से। इसका नेक्स्ट देखिए MNOPQRS 3 3 6 4 5 6, तो मतलब सीरीज में बढ़ रहा है आगे। 4 लेटर से पहला बढ़ा आगे, 5 लेटर से दूसरा बढ़ा, 6 लेटर से तीसरा बढ़ा, तो अगला जो है 7 लेटर से आगे आपको बढ़ा देना है। तो ये हो जाएगा STUVWXY 3 3 6 Z हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा Z, पहला हमको मिल गया
जेड। ये हो गया +7 से आगे बढ़ा। नेक्स्ट देखिए एम, एम जो है क्यू, इसका दूसरा लेटर से कितना आगे बढ़ रहा है, NOPQ, 4 से आगे बढ़ा। क्यू से इसका दूसरा QRSTUV, ये 5 से आगे बढ़ रहा। V से इसका B, WXYZAB, 6 से आगे बढ़ रहा। तो अब की बार हम लोग इसको 7 से आगे बढ़ा देंगे। 4 से आगे बढ़ा, 5 से आगे बढ़ा, दूसरा लेटर 6 से आगे बढ़ा, तब की बार जो है 7 लेटर से आगे बढ़ेगा। CDEFGHI, 3 3 6 1 7, तो आई हो जाएगा ये। ZI, दूसरा लेटर हो गया I। अब जो है इसका तीसरा लेटर KLMNO, 4 लेटर से आगे बढ़ रहा। इसका तीसरा के साथ में OPQRST, 3 2 5, 5 लेटर से आगे बढ़ रहा। अगला देखते हैं हम लोग इसका तीसरा के साथ में UVWXYZ, 3 3 6, 4 5 6, मतलब सभी में 4 से आगे बढ़ रहा है पहला, दूसरा 5 से, फिर तीसरा 6 से, तो अगला जो है हम लोग 7 से आगे बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा जेड के बाद ABCDEFG, 3 3 6 1 7, तो ये हो जाएगा G। तीसरा लेटर जो है हो गया इसका G हो गया। चौथा आप देखते हैं इसका चौथा लेटर का इसका चौथा के साथ कितना से आगे बढ़ रहा है, YZ हो गया, ABC, 4 लेटर से आगे बढ़ा। इसका चौथा के साथ कितना होगा, DEFGH, 5 से आगे बढ़ रहा। तो इसका चौथा के साथ कितना आगे बढ़ रहा, IJKLMN, 6 से आगे बढ़ रहा, 6 से, 4 5 6, तो आपकी बार जो है फिर 7 से आगे बढ़ जाएगा इसका चौथा लेटर। तो N है लास्ट में N, OPQRSTU, 3 3 6 1 7, तो ZIGU, यही चीज़ हमको निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसमें आपको इसी बात का ध्यान रखना कि कितना लेटर से आगे जो है बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, वही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके आधार पर हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और जो है नंबर सीरीज से आ रहा है। 56, 59, 65, 68, 74, यहाँ आपको भरना है, और 83 लास्ट में दिया हुआ 83, इसमें आपको भरना है। तो नंबर सीरीज में देखिए इसमें बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो 56, 53 +3 से आगे बढ़ रहा। सेकेंड टर्म में को फर्स्ट टर्म में घटाएंगे,
सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटाएंगे, तो ये हो गया 6 हो गया +6, ये हो जाएगा +3, ये हो गया +6। तो मतलब एक बार 3 से आगे बढ़ रहा है तो एक बार 6 से आगे बढ़ रहा है, एक बार 3 से आगे बढ़ रहा है, एक बार 6 से आगे बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट लेटर को हम लोग एक बार फिर 3 से आगे बढ़ा देंगे, 3 से। तो ये हो गया हमारा 77। और 77 आपको चेक करके देखना है जो हमारा आंसर आया है वो सही है कि नहीं। ये 3 से आगे बढ़ा तो इस बार जो है 6 से आगे बढ़ना चाहिए, तो 77 और 6 जो है 83 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है 77 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और नंबर सीरीज से क्वेश्चन है 2, 11, 28, 53, यहाँ आपको भरना है 127। तो ये हो जाएगा 9 + 9 17, 17। तब देखिए 9 से बढ़ रहा है आगे दूसरा लेटर, फिर 17 से बढ़ रहा है, फिर 25 से बढ़ रहा है। तो इसमें हमको पहला बार हम लोग घटा रहे हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमको पता नहीं चल रहा कितना अंतर से बढ़ रहा है। तो एक बार फिर इसमें डिफरेंस निकालिए, ये दोनों के बीच में डिफरेंस तो हो जाएगा +8, 8 से आगे बढ़ रहा है, +8, 17, 8, 25। अब हमको क्लियर क्लू मिल गया कि जो है +8 से सभी आगे बढ़ रहा है। तो +8 से आगे बढ़ रहा है तो 25 + 8, ये भी 8 से आगे बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8, 5, 13, 33। मतलब यहाँ पर 33 से आगे बढ़ेगा। अब जो है ये 53 और 33 इसमें ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 3, 3, 6, 5, 3, 8, 86। ये हमारा जो आया है वो सही है कि नहीं उसको चेक करना है। फिर 86, 127, 1, 4, 41 से आगे बढ़ रहा है, 41 से 33, 8 + 8, मतलब ये भी 8 से बढ़ रहा है। तो हमारा जो है सभी जो है एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सभी जो है 8, 8 से आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारा जो आंसर 86 ये सही है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 8th क्वेश्चन है। पैंतालीस छात्र वाली कक्षा में सभी छात्र शतरंज और बैडमिंटन में से एक या दोनों खेल में भाग लेते हैं।
11 छात्र दोनों खेल में भाग लेते हैं। जबकि 17 छात्र केवल शतरंज में भाग लेते हैं। बैडमिंटन में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो इसमें जो है आपको वेन डायग्राम का सवाल दिया हुआ है। इसमें विकल्प आपको दिया है 30 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। 4 विकल्प आपको दिया हुआ है। 45 छात्र वाली कक्षा में टोटल छात्रों की संख्या हो गया 45। सभी छात्र जो है शतरंज और बैडमिंटन में से एक या दोनों खेल में भाग लेते हैं। मतलब कोई एक शतरंज खेल रहा है तो कोई एक बैडमिंटन, दोनों में से कोई एक खेल करता है। 11 छात्र दोनों खेल में भाग लेते हैं। तो इसका वेन डायग्राम बना दीजिए फिगर। ये मान लेते हैं चेस, इसका हो गया चेस से हो गया, शतरंज हो गया, ये हो गया बैडमिंटन। तो 11 छात्र कॉमन हो गया, 11 छात्र जो है दोनों में भाग लेगा। जबकि 17 छात्र केवल शतरंज में भाग लेते हैं। तो 17 यहाँ पर हो गया 17। तो बैडमिंटन में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निकालना है। तो 17 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, 11 दोनों में कॉमन हो गया। तो 17 11 28 हो गया। अट्ठाईस खिलाड़ी हो गया, टोटल हो गया 45। 28 45 में 28 घटा देंगे तो 17। इसमें भी जो है 17 खिलाड़ी आपको बैडमिंटन में खेलता है, केवल बैडमिंटन। तो 17 खिलाड़ी आपका ये हो गया बैडमिंटन में। तो बैडमिंटन में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या, आपको कुल संख्या बताना है। छात्रों की कुल संख्या जो है तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 17 और 11 ये दोनों का बैडमिंटन में भाग लेगा। तो 17 + 11 ये हो जाएगा 28 खिलाड़ी टोटल हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। केवल पूछा जाएगा बैडमिंटन में कितना भाग लेता है तो 17 हो जाएगा। तो इसमें जो है बैडमिंटन और जो है चेस शतरंज दोनों खेल रहा है 11 खिलाड़ी, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। टोटल बैडमिंटन में टोटल खिलाड़ी, तो टोटल खिलाड़ी इसमें ये भी शामिल हो जाएगा। 11 और 17 दोनों इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ सवाल ये बड़ा था, लेकिन आंसर जो है इसका एक लाइन में था। तो वेन डायग्राम से भी जो है 1 से 2 सवाल पूछा जाता है। वेन डायग्राम से भी सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हर एक एग्जाम में 1 से 2 सवाल निश्चित पूछा जाता है। निम्न में से
कौन सा विषम है, विषम मतलब सबसे अलग है। विकल्प दिया आपको CFKR, SVAH, WZFL, GJOV। इसमें आपको बताना है कि जो है इसमें कौन सा विषम है, चारों में से कौन सा सबसे अलग होगा। तीन जो है एक रूल, एक पैटर्न को फॉलो करेगा और जो है एक जो है नहीं फॉलो करेगा, उसी को आपको पहचानना है। तो CFKR, C इसमें देखिए कितना से आगे बढ़ा, DEF 3 से आगे बढ़ रहा, GHIJK 5 से आगे बढ़ रहा, R LMNOPQR 3 से आगे बढ़ा, 5 से आगे बढ़ा, 3 3 6 1 7, ये 7 से आगे बढ़ गया। दूसरा देखिए SVAH, तो STUV 3 से आगे बढ़ा, WXYZA ये 5 से आगे बढ़ा, SH BCDEFGH 3 3 6 1 7, 3 से 5 से 7 से, ये दोनों पैटर्न फॉलो कर रहा है। तीसरा देखिए WZFL, तो WXYZ 3 हो गया, ABCDEF ये 6 से आगे बढ़ गया। सभी में जो है 5 से आगे बढ़ रहा था, 3 से 5 से 7 से, तो इसमें 3 से आज 6 से आगे बढ़ गया +6, तो ऐसे ही ये गलत हो गया। और नेक्स्ट देख लेते हैं GJOV, तो GHIJ 3 से आगे बढ़ रहा, KLMNO 3 2 5 से आगे बढ़ रहा, MNOPQRSTUV 3 3 6 1 7 से, 3 से 5 से 7 से ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, तो ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये जो है सबसे अलग हो जाएगा। ये हमारा आंसर सी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौदह 30 64 130 यहाँ पर आपको भरना है, फिर एक अंक भरना है 530 और फिर जो है लास्ट में अंक है 1064। तो ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस निकालेंगे, तो 16 का डिफरेंस हो रहा है। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटाएंगे, 6 26 16 26 हो गया, ये हो गया 10 4 गया 6 5 6 गया 6 66, 16 26 66, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये दोनों के डिफरेंस में हो गया 40 हो गया। तो ये हमको कोई डेफिनेट क्लू इससे नहीं मिल रहा है, कौन सा पैटर्न से फॉलो कर रहा है, कौन सा ट्रैक से ये आगे बढ़ रहा है, ये पता नहीं चल रहा है। तो इससे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, इसे बनाएंगे तो हम लोग को गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया 14 दुगुना 14 गुना 2 जोड़ 2, 14 इंटू 2 28 हो गया, 28 जोड़ 2 30 हो गया। दूसरा 30 गुना 2
जोड़ 4, 30 दूनी 60 जोड़ 4 64 हो गया। फिर जो है गुना कीजिए, 2 चौक 8, 2 छक 12, 128 गुना 2 जोड़ 2। तो मतलब अब हमको पता चल गया, एक बार 2 से गुना कर रहे हैं और 2 जोड़ रहे हैं, इसमें जो है दूसरा बार जो है इसमें 2 से गुना हो रहा है और 4 जुट रहा है, फिर तीसरा बार में फिर 2 से गुना हो रहा है 2 जुट रहा है। तो अगला टर्म जो आएगा तो इसी पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। तो अगला टर्म जो है फिर जो है गुना 2 जोड़ 2, तो अगला बार हो जाएगा गुना 2 जोड़ 4, इसमें जो है गुना 2 जोड़ 4, तो 130 गुना 2 ये हो जाएगा 260 4, तो हो जाएगा 264। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक चेक करके देख लेंगे हमारा जो है सीरीज जो है उसी पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है कि नहीं, हमारा आंसर जो निकला है वो सही है कि नहीं। तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे। 264 में तो अगला पैटर्न जो आएगा गुना 2 जोड़ 4, तो अगला टर्म आ जाएगा गुना 2 जोड़ 2। तो 264 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 चौक 8, 2 छक 12, 528, 528 2 30, मतलब 530 ये हमारा मिल गया। ये नेक्स्ट सीरीज आ रहा है, तो मतलब जो हमारा जो ट्रिक है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांच वस्तु पी क्यू आर एस टी में क्यू का मान पी से 2 गुना है। एस का भार क्यू से 2 गुना है। आर का भार टी से आधा है। टी का भार क्यू के बराबर है। इन 5 वस्तुओं में से कौन सी वस्तु सबसे भारी है? इनमें से सबसे भारी कौन है? तो ये आपको बताना है। तो 5 वस्तु दिया हुआ पी क्यू आर एस टी में क्यू का मान पी से 2 गुना है। तो पी क्यू 5 में से पी से 2 गुना है, तो पी का मान लेते हैं। पी का वैल्यू x है, क्यू का मान पी से 2 गुना है, तो क्यू का मान जो है पी से 2 गुना था, x है इसका, तो इसका 2x हो जाएगा। s का भार क्यू से 2 गुना है, s का भार क्यू से 2 गुना था, क्यू का 2x है तो इसका 2 गुना, तो ये हो जाएगा 4x। r का भार t से आधा है, तो r का भार
टी का नहीं मालूम है तो क्या होगा, टी का भार क्यू के बराबर है, टी का भार जो है क्यू के बराबर है, तो क्यू का हो गया 2x, और कह रहा आर का भार टी से आधा है, तो आर का भार हो जाएगा टी से आधा, तो 2x का आधा हो जाएगा x हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें सबसे भारी कौन है, तो इसका सबसे भारी आंसर ये हमारा s हो जाएगा, विकल्प में दिया रहेगा s, तो उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसमें रीजनिंग का पेपर सॉल्व करेंगे। यह बिल्कुल बहुत ही आसान होता है, इसमें जो है आप 25 में जो है 25 आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग पेपर जो है काफ़ी स्कोरिंग पेपर होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।